लेकिन सरकार मतलब परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया। अभी आपने अशोक चौधरी के बयानों को सुना, बोलते बोलते रोने लगे मंत्री अशोक चौधरी। क्या नीतीश कुमार के साथ जबरदस्ती हो रही है? देखिए, तेजस्वी ने भी यही बातें कही थी। तेजस्वी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार जी नहीं जाना चाह रहे, उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है। और अशोक चौधरी के चेहरे का हाव भाव कुछ और ही कह रहा है। जब उनसे पूछा गया नीतीश इस्तीफा दे रहे हैं तो भावुक हो गए, रोने लगे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान अशोक चौधरी ने ये बातें कही। निशांत ही सीएम होंगे, इस पर भी अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। सुनिए पहले तो क्या कुछ मंत्री कह रहे हैं। बैठे साथ बैठते थे, अब वो निकल जाएंगे सर, कैसा आपको महसूस होगा? इतना दिन का साथ पिछड़ेगा बिहार के लिए सदन में नहीं रहना बिहार मतलब सिर्फ हमको नहीं, पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा रहा है। लेकिन है समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उनका निर्णय है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाए, लेकिन सरकार मतलब परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया। नहीं रहेंगे 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जब आदमी कोई व्यक्ति बहुत इफेक्टिव रहता है वो ज़्यादा करता है। सर, तो आपके लिए सर ये काफी भावुक पल नहीं है जब नीतीश कुमार और लगातार भावुक पल पूरे बिहार में देखिए, कहीं जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो बेचारे, एक बूढ़ा आदमी का जो वायरल हुआ, बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग भी उनके काम के तरीके से प्रभावित हैं या उनके काम करने का जो उन्होंने बिहार को बदला है, जिसको नजदीक से जो समझता है, सबके लिए भारी दिन है। आप तो बहुत करीबी रहे हैं, वहाँ बार बार देखते थे सदन में, आपको भी समझाते रहते थे, चीजें बताते रहते थे। अब वो कौन होगा जो आपको इस तरह से समझाएगा, बताएगा, समझाएगा? मुश्किल तो है ही है। सर, आयात को कम किया गया है पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही है कि गाड़ी खरीदने से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, ममता जी चुनाव में है, तो ममता जी को कोई भी एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय जो है वो जनता की नज़र में उसको मतलब इफेक्टिव नहीं होने देना चाहती हैं। तो वो चाहती हैं, अपने लोगों को मैसेज देना चाहती हैं। लेकिन जो बंगाल का हालात है, हमको नहीं लगता है कि इस बार ममता जी वापस लौट के आ पाएंगे। सर, कांग्रेस ने कहा है सर कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल के अवधारणा के साथ आगे बढ़ रही है और फिलिस्तीनी जमीन को कब्जा कर रही है। प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है वो विनाशकारी है। वो अब कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ वे जाकर के इजराइल फिलिस्तीन को प्रोटेक्ट करना चाहती है, बोलना चाहती है। आप लोगों को याद होगा प्रियंका जी ने एक बैग भी लटका लिया था फिलिस्तीन के लिए। तो हम लोगों के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जरूरी है, देश हमारा आगे बढ़े ये जरूरी है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा क्या पॉलिसी होगा, कोई जरूरी नहीं है कि हम परिस्थिति में किसी के एक राज्य एक देश के साथ रहें। परिस्थितियां जो राज्य हित में, देश हित में हो, वैसा निर्णय करेगा। निशांत को आजकल काफी एक्टिव है, लगातार अच्छी बात है ना। तो वो पार्टी को समझना, क्योंकि पार्टी को समझना होगा, पार्टी के लोगों को समझना होगा जो परिस्थितियां हैं उसमें, तो जितना ज्यादा मिलेंगे उतना अच्छा है। असली अगर मुजफ्फरपुर गए थे और उन्होंने कहा है कि बिहार में क्राइम 2005 से लेकर 10 तक क्राइम बढ़ा है 2025 तक। अभी उनको पूरा क्राइम रिपोर्ट पढ़ना होगा, एनसीआर भी सब पढ़ाइए उनको। सर, ये पोस्टर लगा दिया गया निशान फ्यूचर सीएम को लेकर। नहीं देखिए, नहीं देखिए, निशांत जी में एक, जब अभी जो परिस्थितियां हैं, जो लोग मैट्रिक भी नहीं पास किए हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो अब हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को देख लीजिए। और निशांत जी तो इंजीनियरिंग आईटी का है, इंजीनियरिंग पढ़े हैं, तो भविष्य में क्यों नहीं हो सकते हैं। जो हमारे उत्साही कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि निशांत जी बने, आगे बढ़े। हर कोई चाहता है कि नीतीश जी के बेटे हैं, नीतीश जी ने जो कंट्रीब्यूशन किया है इनको भी मौका मिलना चाहिए, तो उसमें खराबी क्या है। एक सवाल और है कि आप और नीतीश जी एक साथ एमएलसी बने थे उस समय, लेकिन आपके साथ कल 30 तारीख को छोड़ देंगे, वो इस्तीफा दे। बार बार काहे सवाल इसी बात को
सुना आपने, जैसे ही उनसे पूछा गया कि 30 तारीख को नीतीश इस्तीफा देंगे विधान परिषद से, यानी कि सोमवार को, अशोक चौधरी देखने लगे और फिर बोलते बोलते भावुक हो गए, उनका आवाज फंसने लगा। अशोक चौधरी मंत्री हैं, नीतीश के करीबी रहे हैं, और जब नीतीश कुमार के जाने की बात आ रही थी तभी अशोक चौधरी भावुक नजर आए। और जब आज भी उनसे यह सवाल किया गया पटना एयरपोर्ट पर, तब भी अशोक चौधरी जो है उनकी आवाज फंसने लगी। कई और मुद्दों पर उन्होंने बयान दिया, वो भी आपने सुना। दोबारा से सुनिए क्या कुछ मंत्री अशोक चौधरी कहते नजर आए। बैठे साथ बैठे थे, अब वो निकल जाएंगे सर, कैसा आपको महसूस होगा? इतना दिन का साथ पिछड़ेगा बिहार के लिए सदन में नहीं रहना, बिहार मतलब सिर्फ हमको नहीं, पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा रहा, लेकिन है समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उनका निर्णय है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाए, लेकिन सरकार मतलब परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया, नहीं रहेंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जब आदमी कोई व्यक्ति बहुत इफेक्टिव रहता है, वो ज़्यादा करता है। सर, जो आपके लिए सर ये काफी भावुक पल नहीं है जब नीतीश कुमार तो भावुक पल पूरे बिहार में देखिए, कहीं जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो बेचारे, एक बूढ़ा आदमी का जो वायरल हुआ, बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग भी उनके काम के तरीके से प्रभावित हैं या उनके काम करने का जो उन्होंने बिहार को बदला है, जिसको नजदीक से जो समझता है, सबके लिए भारी दिन है। आप तो बहुत करीबी रहे हैं, वहाँ बार बार देखते थे सदन में, आपको भी समझाते रहते थे, चीजें बताते रहते थे। अब वो कौन होगा जो आपको इस तरह से समझाएगा, बताएगा, समझाएगा? मुश्किल तो है ही है। सर, आयात को कम किया गया है पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन उसको लेकर ममता बनी ये कह रही है कि गाड़ी खरीदने से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, ममता जी चुनाव में है, तो ममता जी को कोई भी एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय जो है, वो जनता की नज़र में उसको मतलब इफेक्टिव नहीं होने देना चाहती है। तो वो चाहती हैं, अपने लोगों को मैसेज देना चाहती हैं, लेकिन जो बंगाल का हालात है, हमको नहीं लगता है कि इस बार ममता जी वापस लौट के आ पाएंगे। सर, कांग्रेस ने कहा है सर कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल के अवधारणा के साथ आगे बढ़ रही है और फिलिस्तीनी जमीन को कब्जा कर रही है। प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है वो विनाशकारी है। वो अब कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ वे जाकर के इजराइल फिलिस्तीन को प्रोटेक्ट करना चाहती है, बोलना चाहती है। आप लोगों को याद होगा, प्रियंका जी ने एक बैग भी लटका लिया था फिलिस्तीन के लिए। तो हम लोगों के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जरूरी है, देश हमारा आगे बढ़े ये जरूरी है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा क्या पॉलिसी होगा, कोई जरूरी नहीं है कि हम परिस्थिति में किसी के एक राज्य एक देश के साथ रहें। परिस्थितियां जो राज्य हित में, देश हित में होगा, वैसा निर्णय करेगा। निशांत को आजकल काफी एक्टिव है, लगातार अच्छी बात है ना। तो वो पार्टी को समझना, क्योंकि पार्टी को समझना होगा, पार्टी के लोगों को समझना होगा जो परिस्थितियां हैं उसमें, तो जितना ज्यादा मिलेंगे उतना अच्छा है। असली आजाद मुजफ्फरपुर गए थे और उन्होंने कहा है कि बिहार में क्राइम 2005 से लेकर 10 तक क्राइम बढ़ा है 2025 तक। अभी उनको पूरा क्राइम रिपोर्ट पढ़ना होगा, एनसीआर भी इसे पढ़ाइए उनको। सर की पोस्टर लगा दिया गया फ्यूचर सीएम को लेकर। नहीं देखिए, नहीं देखिए, निशांत जी में एक, जब अभी जो परिस्थितियां हैं, जो लोग मैट्रिक भी नहीं पास किए हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो अब हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को देख लीजिए। और निशांत जी तो इंजीनियरिंग IIT के इंजीनियरिंग पढ़े, तो भविष्य में क्यों नहीं हो सकते हैं। जो हमारे उत्साही कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि निशांत जी बने, आगे बढ़े। हर कोई चाहता है कि नीतीश जी के बेटे हैं, नीतीश जी ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, तो इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो उसमें खराबी क्या है? कि आप और नीतीश जी एक साथ MLC बने थे उस समय, लेकिन आपके साथ कल 30 तारीख को छोड़ देंगे, वो इस्तीफा देंगे। बार बार काहे सवाल बात को